बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। एक ऐसा वजीफ़ा आप हज़रात से शेयर करना चाह रहा हूँ जिसके करने से आप हज़रात कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, खा हो माल के लिए हो या आपके जायज़ ख्वाहिशात के लिए हो। कभी भी आप किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि आप हज़रात पहले नंबर अपने आप को नमाजी बनाना होगा, अपनी ज़बान को पाक करना होगा। आप ज़बान को यानी कैसे पाक किया जाता है, आपको कोई भी ऐसी बुरी चीज़ अपने ज़बान से नहीं बोलनी है या कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे आपकी ज़बान से, यानी तकलीफ़ देह बातों से आपको परहेज़ करना है। अपनी आँखों को भी बचाना है, यानी गैर मुहर्रम शय को देखने से अपनी आँखों को बचाना है। बुरी चीज़ या मौसीकी सुनने से अपने कान को बचाना है और अपने आप को ख़ुद चोरी और ज़िना से महफूज रखना है। ये सारी शराइतें अगर जो आप पाई जा रही हैं तो ये इस वजीफ़ा का इजाज़त आम है, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो ये वजीफ़ा अल्लाह के नामों का वजीफ़ा है और ये ऐसी तासीर रखता है कि जिसके करने से आपके 7 नस्लों तक माल की कमी नहीं होगी या आप कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। शर्त यह है कि इसकी शराइत पे आप उतर जाएं, यानी चोरी, ज़िना, बदकारी या किसी को तकलीफ़ देह बात बोलने से अपने आप को महफूज रखना है। ये हैं इस वज़ाइफ़ के शराइत। जिसने अल्लाह के ये 8 नाम याद कर लिए, वजीफ़ा करने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, दौलत उस पर कुर्बान हो जाएगी, ऐसी कि आपके पास से कभी दौलत ख़त्म नहीं होगी। कभी इसका यानी दौलत कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, हर वक्त आपके साथ रहेगी। नाज़रीन, अल्लाह पाक के ये 8 इसमें मुबारका हैं, आपको इसे याद करना है। वो इसमें मुबारका ये हैं: या अल्लाहो, या फ़त्ताहो, या खालिको, या काबिज़ो, या मालिको, या बासितो, या रज़्ज़ाको, या अलीमो। ये अल्लाह के 8 नाम हुए। अल्लाह पाक के ये 8 इसमें मुबारका आपको याद कर लेने हैं और अपने घर वालों को भी याद कराना है, ख़ास करके अपने बच्चों को याद करवा लें। और जब भी आपको दौलत की ज़रूरत हो तो अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। यानी ये अस्माए मुबारका अल्लाह के हैं। और कितने बार पढ़ना है? इस वजीफ़ा को सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह जिस तरह आप पढ़ते हैं नमाज में 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, इसी तरह एक तस्बीह होती है। तो इस नाम का एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपको पढ़ना है। अफजल टाइम आपके लिए ये है कि आप फ़र्ज की जब आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें तो सुन्नत में और फ़र्ज से पहले इसको पढ़ लें। कभी मौका नहीं मिल रहा है तो फ़जर के बाद नमाज ख़त्म होती है, एक सुई के साथ एक जगह बैठ करके ये वजीफ़ा कर लें। इसका वजीफ़े कर लेने से आपके पास कभी भी दौलत कम नहीं होगी। और इंशाअल्लाहुर रहमान जब आप इसका वजीफ़ा करेंगे और आप सोचेंगे कि ये माल की ज़रूरत है, अगर जो आप 2 का सोचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 3 अता फ़रमाएगा, यानी आपके सोच से भी ज़्यादा अता फ़रमाएगा। इसी तरह का एक वाक़या मैं बयान कर दूं कि एक मरतबा का वाक़या है। ये वाक़या हमारे घर का ही है। हमारे बड़े भाई साहब ने एक हज़रत को बुलाया था अपने घर में, किसी तावीज़ या उनकी कुछ जो ज़रूरतें हैं उसके ताल्लुक़ से बताया था और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे आप चले आओ। तो जब मैं उनके घर गया, जब उनके पास गया तो देखा कि वहाँ पे एक हज़रत बैठे हुए हैं। मैं उनसे दुआ सलाम किया, जब तक कि हमारे पहुँचने से पहले उनका सारा काम ख़त्म हो चुका था। अब खाने का टाइम था और रात में सोने का टाइम था, तो खाना साथ में हम लोगों ने तनाउल फरमा करके सो गए। जब हम लोग सो करके उठे तो फ़जर का वक्त से कुछ पहले ही वो हज़रत उठ करके एक तस्बीह पढ़ रहे थे। वो तस्बीह इसमें
मौजूद है। वो तस्बीह पढ़ रहे थे, मेरे कानों में आवाज़ गई और मैं भी उठ करके वज़ू वगैरह बना करके हज़रत के साथ नमाज़ अदा कर ली। फिर जब नमाज़ ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, हज़रत ये आप कौन सा वज़ीफ़ा पढ़ रहे थे? उन्होंने बताया कि अल्लाह के नामों का वज़ीफ़ा मैं कर रहा था, उसमें से एक नाम हमें बताए तो वो नाम या बासितों का था। मैंने कहा, हज़रत इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा है? तो उन्होंने फरमाया कि जो मैं सोचता हूँ मेरे सोच से ज़्यादा ये वज़ीफ़ा करने से मिल जाता है। तो मैंने कहा कि आपने क्या सोचा? तो उन्होंने सोचा यही कुछ 3-4 से ऊपर का सोचा हूँ। यानी उनका मतलब ये है कि जब मैं तुम्हारे भाई से मिलने आया हूँ तो वो जब मुझे रिहा करेगा, जब मुझे वो जाने देगा तो वो मुझको कुछ हदिया जो देगा तो 3 या 4 से ऊपर ही देगा। उनका हदिया क्या था, इतने में मेरे भाई भी जग गए थे और वो जब वापस आए तो हज़रत के जाने का वक्त हो चुका था और उनसे जब वो मुसाफ़ा किए, हाथ मिलाए तो उनको 6 दिया। तो उन्होंने फरमाया, देखा तुमने, मैंने सोचा था सिर्फ 4 या 5 का, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे 6 दिया। ये इस वजीफ़े की बरकत है, आपकी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। तो आप इस वजीफ़े को कीजिए और मुकम्मल तौर से अपने आप को पाक और साफ़ करके, ज़बान को, निगाह को, कदम को, हर एक बुरी आदतों से अपने आप को बचा करके ये वजीफ़ा कीजिए। और यकीन जानिए कि इस वजीफ़े में इतनी तासीर है कि आप जैसे आप ये वजीफ़ा को शुरू करेंगे पहले ही दिन से आपको फ़ायदा पहुँचने लगेगा इंशाअल्लाह रहमान। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पे अगर जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए और लाइक और शेयर अपने दोस्तों अहबाब में कीजिए, सदक़े जारी यकनियत से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।